हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिर्फ एक मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमिना ऑफ लाइफ, जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको एक बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा कमेंट सेक्शन अगर आप देखेंगे इन पर्टिकुलर वीडियोस की तरफ, जो सिमिलर वीडियोस हैं, उनमें काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। आप लोगों के मुझे बहुत पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज और एटलीस्ट हाउ दिस नेविल गॉडर टीचिंग इज चेंजिंग योर लाइफ। तो हमने ये जर्नी शुरू करी थी नेविल गॉडर की फेमस लेडर टेक्निक से। हालांकि कोई टेक्निक नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ वे टू शो यू दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। आपने इसे ट्राई किया, हमने ट्राई किया। अपने इमेजिनेशन में हमने लेडर क्लाइंब की, जैसे लेडर टेक्निक में नेविल गॉडर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को बताया था, और बहुत सारे लोगों को माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिले। आज भी जब मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ पर्सनली, तो वो ज़रूर बताते हैं कि हाँ, मैंने ये भी ट्राई किया था और इट वर्कड। और उसके बाद हमने उन्हीं एग्जैक्ट लॉ ऑफ अजम्पशन प्रिंसिपल को फॉलो करके रोज टेक्निक को फॉलो किया, हमने रेप्लिकेट किया, बिल्कुल नेविल गॉडर्ड की लेडर टेक्निक जैसा। और काफी लोगों ने रोज भी मैनिफेस्ट किया। और रोज अपने आप में ही एक बड़ी बात नहीं थी, वंडरफुल चीज नहीं थी, ब्यूटीफुल थिंग नहीं थी। बट आप लोगों को वो रोज कैसे मिला, द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, वो काफी वंडरफुल थी। क्योंकि हमें जैसे बताया जाता है, जैसे काफी सारे राइटर्स या कवि बोलते हैं, जर्नी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड गोल से। एंड गोल आपका रोज था, मगर जर्नी जो मेरा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट से कैसे किसने मुझे दिया और मैं कैसे उस हालत तक पहुंचा कि मेरा आस पास या फिर मेरे हाथ में रोज आया, वो ज्यादा ब्यूटीफुल था। और कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखोगे, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। फिर हमने थोड़ा सा और इसको बड़ा किया, फिर हमने किया मनी और करेंसी एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन नोट को मैनिफेस्ट किया। अब वो काफी लोगों ने इंडियन कंटेक्स्ट में बोलूं तो 500 रुपीज का नोट था, और काफी लोगों को नोट मिला, और काफी लोगों को उससे ज्यादा मिला, 3 या 4 या 5 नोट मिले आउट ऑफ नोवेयर। जैसा किसी की मदर ने दिया, उनकी मदर ने आज तक उतना पैसा नहीं दिया उन्हें, आउट ऑफ नोवेयर, बट उन्होंने दिया इस बार। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो की तरफ आ रहे हैं, एक नई चैलेंज की तरफ, एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि हाउ योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। इस मैनिफेस्टेशन मोमेंटम को आगे ले जाते हुए आज हम इस वीडियो के थ्रू एक नया नेक्स्ट कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट करें, द प्रेज टेक्निक। अगेन मैं कहूंगा कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ एक वे है टू अंडरस्टैंड हाउ योर इमेजिनेशन वर्क्स। इसमें वही सेम कोर प्रिंसिपल यूज हम करेंगे जो लेडर टेक्निक, जो रोज टेक्निक और जो करेंसी मैनिफेस्टेशन में हमने यूज किया था, जिससे हमें सक्सेस मिली। और वो है सैट्स, स्टेट अकिन टू स्लीप, सेंसरी विविडनेस और आउटकम का नेचुरल फीलिंग। लेकिन इस बार हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जैसे हमने पहले किया था। इस बार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबसे क्लोज रिलेटिव्स, जैसे कि हमारी मदर, फादर, हमारे कुछ फ्रेंड्स, या जो भी आपके क्लोज रिलेटिव हो, उनसे एक ऑथेंटिक हार्ट फेल्ट प्रेज। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रेज क्यों चूज किया, ये प्रेज इतनी पावरफुल क्यों है। नेविल गॉडर्ड ने सिखाया था कि पूरी दुनिया कुछ नहीं, बस इट इज यू पुश्ड आउट, यानी आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन। जब आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो एक आपकी ड्रीम जॉब क्यों ना हो, चाहे सक्सेस क्यों ना हो पर्टिकुलर फील्ड में, या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पर्सनल ग्रोथ हो, या आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? उसका प्रूफ तब मिलता है जब आपके सबसे करीबी लोग, जो आपके दिल के करीब हैं, जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो आपको दिल से एक्नॉलेज करते हैं। जस्ट सोचो कि जब आपकी मदर आपकी आंखों में देखकर सच्ची खुशी के साथ बोलती हैं, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया है, तो वो प्रेज हुआ। तब आपके अंदर कैसा फील होता है? वो फीलिंग एकदम रियल और डीप होती है। इसलिए मैंने प्रेज सेलेक्ट किया है इस बार। ये काफी इंटेंजिबल थिंग है, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंटेंजिबल फीलिंग है।
इट सिंपली सेज कि अपनी लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है, जिसकी खुशी में आपके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, वो आपको शायद कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज को सक्सीड कर लोगे, अब मुझे पता है आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि और कोई वे नहीं है। मे बी आपको अटेम्प्ट कुछ ज्यादा लगे, बट आप डेफिनेटली करोगे। तो इसको यूज करके आप अपनी एसपी या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन की तरफ जाके उसे वहां भी ट्राई कर सकते हो, एंड इट विल वर्क। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो 3 नाइट एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट 3 नाइट तक आपको करना है, 3 रातों तक एटलीस्ट, उसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। तो पहला स्टेप कि अपने पर्सन और सीन को चूज करो, अपने सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव को चूज करो जो आपके दिल के बहुत करीब हो। यहां से शुरुआत करो। काफी लोगों के लिए उनकी माँ होती हैं, मदर, काफी लोग उनके पिता होते हैं, फादर, किसी के लिए फ्रेंड्स होते हैं, किसी के लिए कोई और कजिन्स, मे बी सिबलिंग या फिर स्पाउस, जो भी आपके दिल के करीब है उसको चूज करो कि हाँ ये मेरा एक स्पेसिफिक पर्सन है इस चीज के लिए। फिर अब आप एक छोटा सा नेचुरल सेंटेंस फिक्स करो कि जो आप उनसे सुनना चाहेंगे। जितना छोटा होगा उतना इजी होगा। इसे 6 से 10 या 12 वर्ड्स के अंदर रखें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, या आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो, इट डज नॉट मैटर, बट वो आप सुन रहे हो, इट मैटर्स। तुमने आखिरकार करके दिखाया, मुझे पता था तुम कर लोगे, शाबाश शाबाश मेरे बेटे, या फिर वेल डन माय सन। कुछ भी, जो भी आप सुनना चाहते हो, एक प्रेज, यार यू आर सीरियसली अ वेरी गुड पर्सन, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे बीवी हो, बहुत अच्छे पति हो। बस एक प्रेज। अपना पर्सन सेलेक्ट करो और अपना सीन चूज करो कि इसमें आप क्या सुनने वाले हो। स्टेप 2 वो है हमारा एंटरिंग द सैड स्टेट अकिन टू स्लीप। रात को जब आप सोने जाओ और जब आपको पता हो कि मे बी हाँ 5 to 10 मिनट्स में मैं सोने वाला हूं। ये फीलिंग सबको पता होती है कि जब पूरे दिन का थक हार के इंसान अपने बिस्तर पे लेटता है, बेड पे लेटता है, उसे पता होता है कि अगले 5 से 10 मिनट में मुझे नींद आने वाली है, अब मैं थोड़ा स्टेट में जा रहा हूं। तो जब वो आने लग रहा हो, आपको फील हो जाए, तब कंफर्टेबल पोजीशन में, अपने सोने की पोजीशन में कंफर्टेबली अपने बेड पे लेट जाओ और आंखें बंद करके मल्टीपल टाइम डीप ब्रीदिंग लो, एक्सहेल एंड इनहेल, ताकि आपका माइंड और काम हो जाए, आप थोड़ी सी और नींद के नशे में चले जाओ, थोड़ा काम हो जाओ, दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अपने डीप ब्रीदिंग पे फोकस करो। स्टेप 3 ऑडिटरी लूप, वो आवाज सुनना। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मूवी या वीडियो नहीं बनानी है, पूरा फोकस आपका हियरिंग एंड टचिंग पे होना चाहिए। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो देन ग्रेट। सो आपको क्या करना है, आपका एक सीन है कि अगर आपने अपनी मदर को चुना है और आपका वर्ड ये है कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो या तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तो आप अपने घर को जानते हो, घर का कोना कोना जानते हो। तो घर का एक रूम सेलेक्ट करो कि हमारा बेडरूम है या ड्राइंग रूम या किचन में है या लॉबी में। मेरी मदर बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और वो आती है मेरे पास, मेरे कंधे पे हाथ रखती हैं, मैं उनका हाथ फील कर रहा हूँ कंधे पे, वो गर्माहट, वो टच, थोड़ा सा वेट, शायद उन्होंने चूड़ियां पहनी तो चूड़ियों की थोड़ी सी आवाज, और फिर मैं उनकी आवाज क्लियरली सुनता हूं, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छा काम किया। अब तुमने क्या किया आई डू नॉट नो, बट मैंने कुछ किया जिसकी वजह से मुझे सुना ये पड़ रहा है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये बात सुनो। और जब ये हो रहा होगा, अगर मुझे इतना पता है बीइंग अ सन, अगर मेरी मदर कल आके मेरे कंधे पे हाथ रख के इन रियल लाइफ, इन 3D वर्ल्ड, मुझे बोल देंगे बेटा मैं तुम पे बहुत नाज करती हूँ, तो मुझे पता है मैं खुश होऊंगा, शायद थोड़े आंसू आए। एक बेटे होने के नाते सुनना बहुत बड़ी बात होती है, काफी अच्छी बात होती है। तो शायद मेरे अंदर कुछ इमोशंस आए, एक फीलिंग, पर्टिकुलर फ्लेवर की फीलिंग कह सकते हो। आपने देखा होगा जब आप कोई डिलीशियस आइसक्रीम खाते हो, खाने के बाद या रात को या कभी भी, तो थोड़ी देर तक उसका स्वाद आपकी जुबान पर, आपके मुंह में थोड़ी देर रहता है, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक। और
मुझे पता है वनीला कैसे टेस्ट करती है, उसके खाने के बाद शायद कुछ मिनट तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में रहता है। और आज मैं अगर आपको वनीला का टेस्ट रिकॉल करने के लिए कहूं तो आप कर पाओगे। आई नो यू कैन। ओवरथिंक ना करो तो आप उस टेस्ट को रिमेंबर कर पाओगे। तो वैसे ही जब आपको वो फीलिंग आए अपनी इमेजिनल एक्ट में कि आपकी मदर आपके पास आई, आपका ड्राइंग रूम है, उन्होंने आपके कंधे पे हाथ रखा। आई नो माई मदर, वो कैसी दिखती हैं। मेरे कंधे पे हाथ रखा, उनका हाथ छोटा है बड़ा, उनका हाथ का स्पेसिफिक टच मुझे पता है। और बोलती है, उनकी आवाज की हर टोन मुझे पता है। और वो बोलती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बेटे। एंड मेरे में इमोशंस आते हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं। क्या मैं उन फीलिंग्स को थोड़ी देर होल्ड कर सकता हूं? कितना अच्छा सुना मुझे। फाइनली मेरी मदर मेरे पर खुश है। एंड देन स्लीप ओवर इट। कई लोगों को विजुअलाइजेशन के तुरंत बाद नींद नहीं आती है, वो विजुअलाइज करते करते, ये सीन करते करते सो नहीं पाते। बट क्या वो आइसक्रीम की तरह थोड़ी देर फ्लेवर अपने बॉडी में रख सकते उस फीलिंग का, कि कितना अच्छा होता कि अगर मेरी माँ अगर ऐसे बोले, उन्होंने बोला है, और उस फ्लेवर को पकड़कर, उस फीलिंग की फ्लेवर को पकड़कर थोड़ी देर और लेटो और सो जाओ। ये करना है। और मैंने क्लोजेस्ट पर्सन इसलिए चुना क्योंकि हमें अपने जो हमारे दिल के करीब लोग होते हैं, हमें उनकी वॉइस टोन का हर एक एलिमेंट पता होता है कि वो कैसे सुनाई देता है। वो स, श, ख, ग कैसे बोलते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हमें सब पता होता है। तो इसलिए मैंने क्लोजेस्ट पर्सन चुना। फोर्थ स्टेप है, हालांकि जब आप इस सीन को फॉलो करोगे, आपको रिपीट करना है। ये सीन मुश्किल से 5 से 10 या 15 सेकंड का होगा। आपकी मदर सामने आपके पास आई, कंधे पे हाथ रखा, फिर जो भी पर्सन था उन्होंने कुछ वर्ड डिलीवर किया एंड यू फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। 5 to 10 और मे बी 12, 13, 14, 16 समथिंग लाइक दिस। इतने ही सेकंड का सीन होगा। इसको रिपीट करो। और जैसे जैसे आप रिपीट करोगे, आप देखोगे शायद सीन और रियल होता जा रहा है, बेटर सुनाई दे रहा है, फिर बेटर दिखाई दे रहा है, बेटर टच हो रहा है मुझे। अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको कुछ बोल रहा है कि मुझे पता था तुम करके दिखाओगे एक दिन, तो आपसे हाथ मिलाएगा, तो उसके हाथ की गर्माहट को फील करो। उनके हाथ मिलाने एक स्पेसिफिक स्टाइल है। अगर आपका कोई टचिंग साइन है, उसको फॉलो करो। अगर आपका कोई स्पाउस है तो शायद गले लगाएगा। उस चीज को फील करो और उसी फीलिंग के अंदर सोचो। अब ब्लैडर टेक्निक की तरह इसका सबसे इंपॉर्टेंट डे टाइम रूल है कि दिन के किसी भी वक्त किसी के पीछे मत भागो और तारीफ मत मांगो। ऐसा ना हो कि कल शायद अपने स्पेसिफिक पर्सन जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारे मदर थी एग्जाम्पल, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि आप मुझसे प्राउड फील कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। या कुछ आउट ऑफ द वे, कुछ हाँ मुझे प्रेज लेनी है, मुझे मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल करना है, तो उनके लिए कुछ अच्छा काम करने लग जाओ। रिमेन एब्सोल्युटली न्यूट्रल। ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ रात का, और दिन में जो भी है, भले लड़ाई हो रही है लड़ाई करो, पूरे दिन अपने आप को बस वहां से हटा लो। नॉर्मल रहो कंप्लीटली, जैसे पता नहीं कुछ हुआ हो या ना, क्योंकि वो चीज हो चुकी है, उसको इस तरह लेके चलो। नॉर्मल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक प्रेज ही तो है जो आपने रात को सुन ली। अब जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। आपके अलग मैनिफेस्टेशन गोल्स होंगे, उन पे फोकस करो। जस्ट डू दिस फॉर एटलीस्ट 3 to 5 नाइट्स। और जब भी डाउट आए माइंड में, वैसे आना नहीं चाहिए, फिर भी आए तो बोल देना इट इज ऑलरेडी डन, हो चुका है, मैंने सुन तो ली कल रात को। वो मुझसे बहुत खुश है, मैं उनसे बहुत खुश हूं, हमारे में और प्यार प्यार पड़ा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका कंप्लीट प्रेस एक्सपेरिमेंट या प्रेस टेक्निक। एंड आई एम श्योर दिस विल सक्सीड ऑल्सो। मुझे काफ़ी सारे उम्मीद है कि काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आएंगी। इसको फेथफुली करो और दिन में जस्ट अपनी लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें हैं 3D फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको काम करना है वो करिए। और जब भी आपको सक्सेस स्टोरी आए तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए, अपनी सक्सेस स्टोरी डालें, अपना प्रेज डालें कि मेरा प्रेज ये था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहूँगा, जहाँ पे वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कैसे बने, कि क्या ऐसा हुआ, आपके हाथों के थ्रू ऐसा क्या काम हुआ कि आपकी मदर या फादर या फ्रेंड ने आपको ऐसा बोला। वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में हमारा काफ़ी फोकस होगा। क्योंकि जैसा सही कहा हमारे राइटर्स ने, लेखकों ने और कवियों ने,
एंड गोल से ज़्यादा ब्यूटीफुल, टारगेट या गोल से ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारी जर्नी होती है।